बाद जगह ना ख़त्म कुरान जैसे होता है, तरावी पढ़ाते हैं, तो इसके लिए चंदा करते हैं। क्या करते हैं? चंदा करते हैं। तो चंदा अगर ज़्यादा हो जाए, जैसे 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, चंदा शहरों में हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं, उसमें से कुछ रख लेते हैं अपने पास, और मस्जिद वाले, कमेटी वाले, इंतज़ामिया, और फिर कुछ उसमें से पैसे जो तरावी पढ़ाने वाले या पीछे सामिया जो सुनने वाला है उनको दे देते हैं, और ख़त्म कुरान पर कुछ खर्च कर देते हैं। तो ये ऐसा करना जायज़ है या नाजायज़ है? ठीक है ना, ऐसा करना जायज़ है या नाजायज़ है? तो याद रखें कि जो ख़त्म कुरान के लिए पैसे जमा किए जाए ना, ख़त्म कुरान के नाम पर लोगों को कहा जाए कि ख़त्म कुरान है और पैसे उसके लिए जमा किए जाएँ ख़त्म कुरान के नाम पर, तो वो पैसे ख़त्म कुरान पर ख़र्च करना लाजिम है। ठीक है ना। अब वो पैसे आप जो ख़त्म कुरान के नाम पर लेंगे, चंदा करेंगे, वो या तो आप जो जिसने तरावी पढ़ाई हाफिज़ साहब उसको देंगे, या जिसने सुना, ठीक है ना, सामिया, उनको देंगे, क्योंकि ख़त्म कुरान का ताल्लुक़ जो है उनसे है, हुफ़ाज़ से है, सुनने वाले से और ख़त्म कुरान करने वाले से। और इसी तरह ख़त्म कुरान पर जो आप मिठाई बांटेंगे या कोई शेरनी पकाएंगे, कोई बिरयानी पकाएंगे, कोई खाने की चीज़ पकाएंगे, तो उस पर भी खर्च कर सकते। फूल वगैरह आप लेंगे, इस तरह की जो ख़त्म कुरान के लिए जो चीज़ खर्चा करेंगे, जो खर्चा आप करेंगे, तो उसमें भी आप खर्चा कर सकते हैं। जो चीज़ जो चंदा ख़त्म कुरान के नाम पर लिया गया, वो हाफिज़ तरावी पढ़ाने वाले को और पीछे सुनने वाले को, और इसी तरह ख़त्म कुरान पर मिठाई वगैरह या कोई खाना आपने पकाया, फूल वगैरह लिए, इन तमाम चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपने ये कहकर चंदा किया कि हुफ़ाज़ जो कुरान मजीद तरावी के लिए पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं हुफ़ाज़, और ये जो सुन रहे हैं, उनके लिए अगर चंदा जमा किया कि जो हाफिज़ साहब कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको ये पैसे देंगे, तो फिर आप जितना भी चंदा हो जाए, चाहे लाखों में हो जाए, वो आप हाफिज़ साहब पढ़ने वाले और हाफिज़ साहब सुनने वाले को देंगे। हाफिज़ साहब पढ़ने वाले और हाफिज़ साहब सुनने वाले को देंगे। वो पैसे आप खाने पर और मिठाई पर, फूल वगैरह दूसरी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कहा है कि ये जो पैसे हम जमा कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, ये हम हाफिज़ साहब के लिए जमा कर रहे हैं। हाफिज़ साहब और पढ़ने वाले और पीछे सुनने वाले, इनके लिए जमा कर रहे हैं, तो फिर आप खाने वगैरह दूसरी चीज़ों पे खर्च नहीं कर सकते। ठीक है ना। हाँ, अगर ख़त्म कुरान के नाम पर लिया तो फिर कर सकते हैं, हाफिज़ों को भी दे सकते हैं उसमें, फिर खाने पीने की जो चीज़ें खर्च हों ख़त्म कुरान पे, शेरनी वगैरह, और इसी तरह बिरयानी कोई चीज़ पका ली, फूल वगैरह, फिर खर्च कर सकते हैं। तो खुलासा क्या हुआ कि अगर ख़त्म कुरान के नाम पर आपने पैसे जमा किए, तो वो आप कुरान मजीद पढ़ने वाले यानी हाफिज़ तरावी पढ़ाने वाले को भी दे सकते हैं, पीछे सुनने वाले को भी दे सकते हैं, और खाने पकाने की कोई चीज़ें खाने पकाने पर कुछ पैसे खर्च हुए तो वहाँ भी खर्च कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे शेरनी वगैरह और मिठाई वगैरह, कोई बिरयानी पकानी पड़ गई और फूल वगैरह लेने पड़ गए, तो उस पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ हाफिज़ों के लिए चंदा किया कि ये हाफिज़ साहब को देना है, तो फिर आप जो हाफिज़ साहब जिन्होंने तरावी पढ़ाई उनको दे सकते हैं, और पीछे जिन्होंने सुना उनको दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरी सूरत यह है कि आपने ख़त्म कुरान के नाम पर पैसे जमा किए, और उसके बाद लाख रुपए जमा हो गए, आपने कुछ खर्चा जो है खाने पकाने पर खर्च कर दिया, ख़त्म कुरान पर, बिरयानी वगैरह, शेरनी वगैरह, मिठाई वगैरह, फूल वगैरह, और कुछ पैसे आपने हाफिज़ साहब पढ़ाने वाले को दे दिए, और कुछ पैसे आपने सुनने वाले को दे दिए। उसके बाद भी काफ़ी पैसे बच गए, आपने पैसे रख लिए ताकि बाद में फिर मस्जिद में खर्च कर देंगे, ये पैसे मस्जिद के लिए खर्च, सफ़े ले लेंगे, कोई बिल भर देंगे, तो ये सूरत जायज़ नहीं है, ये सूरत जायज़ नहीं है, क्योंकि जो आपने पैसे ख़त्म कुरान के नाम पर जमा किए, वो आप रख कर बाद में मस्जिद के लिए मस्जिद पर खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ख़त्म कुरान के लिए जमा किए, तो फिर आपको वो पैसे सारे ख़त्म कुरान पर ही खर्च करने होंगे। वो पैसे बचा कर रख कर फिर बाद में आप मस्जिद में खर्च नहीं कर सकते। समझ